गुड मॉर्निंग। अब हमारा जो थर्ड प्रिंसिपल है वो है कॉरपोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको कॉरपोरेशन करना है, सहयोग करना है, अपने आप को सिंगल खुद को प्रायोरिटी नहीं देनी। एक तरीके से आपका जो हार्मनी और डिस्कॉर्ड है उसका ही एक्सटेंशन है ये, उसका ही वाइड लेवल हम बोल सकते हैं। अगर एक छोटी सी थिंकिंग को अगर वाइड लेवल पे बढ़ा दिया जाए, जिस तरीके से सेंट्रलाइजेशन को हम डेलीगेशन को हम वाइड लेवल पे कर देते हैं तो वो डिसेंट्रलाइजेशन बन जाता है। ठीक उसी तरीके से जब हम हार्मनी और डिस्कॉर्ड जो एक सबॉर्डिनेट सुपीरियर के बीच का जो रिलेशन है, अगर उसको हम बड़े लेवल पे कर देते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे हम कर देते हैं, तो वहाँ पे उसको हम क्या बोलेंगे, कॉरपोरेशन बोलेंगे, सहयोग करना। अब यहाँ पे बात ये आती है कि चाहे सुपीरियर हो चाहे सबॉर्डिनेट हो, एक दूसरे के बिना उनका काम नहीं चल सकता है। ठीक है, वर्कर्स हैं, उनको काम चाहिए तो सुपीरियर के पास जाना ही पड़ेगा, पेमेंट चाहिए सुपीरियर के पास जाना ही पड़ेगा। और अगर आपके सुपीरियर्स हैं, अगर उनको अपना वर्क करवाना है तो उसको भी लेबर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, और अगर उनसे काम करवाना चाहता है तो उनको पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं कि चाहे सुपीरियर हो चाहे सबऑर्डिनेट हो, दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हमें कंपटीशन को ख़त्म करना है और जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे के लिए जो रिस्पेक्ट होती है, उस फीलिंग को क्रिएट करना है यहाँ पे। ठीक है, और जो आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो जिस टाइप के भी वो एरिया सेलेक्ट करते हैं, उस एरिया में अगर आपके वर्कर्स के पास कोई सजेशन है, कोई राय है, कोई अच्छा आइडिया है, कोई नई क्रिएटिव चीज़ उन्होंने डेवलप की है जो आपके बिज़नेस के लिए हेल्पफुल हो सकती है, उन आइडियाज़ को भी आपको वैल्यू करनी है, रिस्पेक्ट करनी है अपने सबॉर्डिनेट्स की यहाँ पे। ठीक है, फिर टेलर आपको ये बताता है कि एक बिज़नेस के अंदर आपके जितने भी वर्क होते हैं उनको अच्छे तरीके से डिवाइड किया जाना चाहिए, यानी कि डिवीज़न ऑफ वर्क आपका प्रॉपर वे में होना चाहिए, जिससे कि वर्कर्स ना तो फ्री दिखाई दें आपके। अगर जितना काम एक बंदा कर सकता है उससे कम काम आप उसको अलॉट करते हो तो वो फ्री माइंडेड रहेगा, वर्कलोड कम रहेगा उसके पास। लेकिन अगर आप किसी एक बंदे को बहुत ज़्यादा काम दे देते हो तो वो ओवरलोडेड हो जाएगा। तो यहाँ पे डिवीज़न ऑफ वर्क प्रॉपर वे में होना चाहिए। ठीक है, जिससे वर्कर्स आपस में मिलजुल के काम कर सकें, सुपीरियर सबऑर्डिनेट एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ के, एक दूसरे की राय लेकर के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आपस में सॉल्व करके फिर अगर फोकस करेंगे अपने ओवरऑल प्रोजेक्ट के ऊपर, अपने काम के ऊपर, तो आपके रिज़ल्ट ज़्यादा बेटर आएंगे। तो मिलजुल के काम करना, एक दूसरे की हेल्प से काम करना, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को या थिंकिंग को प्रायोरिटी देना ही क्या कहलाता है, कॉरपोरेशन कहलाता है। और यही चीज़ आपकी कॉरपोरेशन के अंदर, कॉरपोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म के अंदर आपको बताइए। ठीक है, फिर आपको इसके अंदर ये भी बताया है कि वर्कर्स को भी यहाँ पे ये चाहिए कि जो स्ट्राइक्स वगैरह कर देते हैं वर्कर्स, उनको भी ये समझना चाहिए कि वो स्ट्राइक करेंगे तो फिर काम नहीं करेंगे तो उनको उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उनको पे करेगी। ठीक है, तो वही बात घूम फिर के आती है, कॉम्पिटिटिवनेस जो है उसको कम करना है और कॉरपोरेशन को बढ़ावा देना है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पे आपको बढ़ावा देना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है। यहाँ पे मैं बार बार एक दूसरा बोल रही हूँ, एक दूसरा वर्ड का मीनिंग है सुपीरियर सबऑर्डिनेट आपस में मिल के काम करें। जितने भी पर्सन्स आपके बिजनेस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं वो एक दूसरे की हेल्प करें, जिससे आपका जो टारगेट है वो अच्छे से अचीव हो जाए। ठीक है, कॉरपोरेशन बोलते हैं इस चीज़ को। तो आई थिंक ये थर्ड प्रिंसिपल भी आपका कंप्लीट हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।